श्री साई राम। क्या आप जानते हैं कि हम भगवान गणेश को दुर्वा घास क्यों अर्पित करते हैं? 7 सितंबर 1997 के अपने दिव्य प्रवचन में भगवान बाबा हमें इससे जुड़ी एक रोचक कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती का शतरंज का खेल चल रहा था और उन्होंने नंदी महाराज को निर्णायक बनाया। जैसे ही खेल समाप्त हुआ, नंदी महाराज ने भगवान शंकर को, जो कि हार चुके थे, उन्हें विजयी घोषित कर दिया। इस पक्षपात से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने नंदी महाराज को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हें असाध्य रोग होगा। नंदी महाराज डर गए, वे विचलित हो उठे, रोने लगे और क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की और कहा कि भगवान शंकर तो मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं, मैं उनको प्रसन्न देखना चाहता हूँ और इसी भूल के कारण मैंने उन्हें विजयी घोषित कर दिया। कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। माता पार्वती उनके सेवा भाव से शांत हो गई, लेकिन वो श्राप तो दे चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने इस श्राप का निष्फल होने के लिए उन्हें एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे पुत्र श्री गणेश को प्रसन्न करना होगा, तभी ये श्राप निष्फल होगा और इसलिए तुम्हें अपनी सबसे अति प्रिय चीज या वस्तु को भगवान गणेश को अर्पण करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद नंदी महाराज सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो मैं भगवान गणेश को अर्पित करूं और जो मेरी सबसे अति प्रिय है। तब उन्हें ध्यान आया कि चूंकि वे नंदी हैं, यानी कि बैल हैं, और उनका आहार और उनके पोषण के लिए हरी घास ही उनकी सबसे अति प्रिय चीज है और इसलिए उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हरी हरी घास उन्हें अर्पित की और इस श्राप से विमुक्त हो गए। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए और यदि भूल से भी हमसे कोई अपराध हो जाए तो हमें उसका पश्चाताप पूर्ण समर्पण भाव से करना चाहिए। स्वामी कहते हैं कि विनायक चतुर्थी के ये 10 दिन भगवान गणेश के प्रति समर्पण भाव अर्पण करने का एक सुनहरा अवसर है। वे कहते हैं कि ये 10 दिन जो हैं 10 इंद्रियों को दर्शाते हैं। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां। ये इंद्रियां गण हैं और इन गणों के स्वामी, इन गणों के पति महागणपति हैं और इसलिए जब हम अपनी इंद्रियों को, इन गणों को महागणपति को अर्पण करते हैं तो वे स्वयं बुद्धि के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए विनायक चतुर्थी के इन दिनों में हम अपनी इंद्रियों को भगवान गणेश को समर्पित करते हैं और श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका आवाहन करते हैं। जय साई राम।